नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी 15 का 15 ही सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और हो सके तो आप अपने रिश्तेदार या मित्रों को भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुक करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार इज रिटन एज 50, बुक इज रिटन एज 65, देन हाउ विल विंड्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में स्टार का कोड कितना है, 50 है और बुक का कोड 65 है, तो हमें विंड्स का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया। अब इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। एस का कितना होता है, एस का प्लेस वैल्यू है 19, टी का 20, ए का 1 और आर का 18। अब इन सबको जोड़ेंगे। 9 + 1 10 + 8 18, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 + 1 4 और कैरी ओवर 1 5, 58। यहाँ पर कितना दिया है, 50 दिया गया है, तो हम इसमें -8 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अब अगला में चेक करेंगे, कंफर्म करने के लिए अगला देखना ही होता है। तो बी का कितना है, 2 है, ओ का 15 है, फिर ओ का 15 और के का 11। अब 5 5 10 + 2 12 + 1 13, कैरी ओवर 1 1 2 3 और कैरी ओवर 1 4, 43। इसमें -8 कर देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब यहाँ पर तो 65 है, 35 से तो नहीं होगा, तो इस लॉजिक से ये हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम अब लॉजिक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, हम अब अगला अपोजिट लेटर से चेक करेंगे। तो पहले हम एस का अपोजिट लेटर लिखेंगे। एस का अपोजिट लेटर क्या होता है, एच होता है, टी का जी, ए का जेड और आर का आई होता है। तो एच का प्लेस वैल्यू 8, जी का 7, जेड का 26 और आई का 9। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 8 + 7 15 + 6 15 + 6 21, 21 + 9 30, 30 का 0, कैरी ओवर 3 3 और ये 2 5, 50। लो 50 आ गया, ठीक है। मतलब अपोजिट लेटर से लिया गया होगा। अब कंफर्म करने के लिए हमें दूसरा भी चेक करना ही होगा। तो बी का अपोजिट क्या है, वाई है, ओ का अपोजिट क्या है, एल है और के का अपोजिट पी है। तो वाई का प्लेस वैल्यू 25, एल का 12 और पी का 16। अब इनको भी हम जोड़ के देखते हैं। 5 + 2 7 + 2 9 + 6 15, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 और कैरी ओवर 1 6, 65। लो 65 भी आ गया। मतलब यहाँ पर अपोजिट लेटर से लिया गया है। तो W का अपोजिट लेटर क्या होता है, D, I का R, N का M, D का W और S का H, S का H। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। D का कितना होता है, 4 होता है, R का 18, M का 13, W का 23 और H का 8। अब इनको भी हम जोड़ेंगे। 8 + 4 12, 12 + 3 15 + 3 18 + 8 26, कैरी ओवर 2, 1 2 और 2 4 और 2 कैरी ओवर 2 6, यानी कि 66 होता है विंड्स का कोड। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस सवाल का। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द नंबर डेट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर 31 है, इधर 31 है, तो यहाँ पर तो 0 हुआ है, कुछ नहीं बढ़ा है। अब यहाँ 31 से 32 +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी हम +0 लिख देते। 31 + 0 31, 31 + 1 32, 32 + 4 36, 36 + 9 45। तो अगला क्या होगा, 0 का मतलब हम 0 को 0 का स्क्वायर मान सकते हैं। 0 ही होता है 0 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब 4 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 9 है।
तो अगला 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, +16 होगा। अब 45 के साथ 16 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 61 सही जवाब होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। ये दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने वर्ग है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम पहले छोटा छोटा वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितना हुआ, टोटल 8 वर्ग मिल चुका है। अब हम बड़ा वाला देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इसको पूरा लेंगे तो एक वर्ग यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी एक बनेगा। ये हुआ दूसरा, यहाँ पर एक बनता दिख रहा है तो ये हुआ तीसरा, यहाँ पर एक और है चौथा। तो 8 के साथ +4 कर देंगे तो कितना, 8 + 4 12। अब इससे आगे एक भी नहीं मिलेगा तो टोटल 12 स्क्वायर्स है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। मतलब हमें सादृश्य पूरा करना है। 7:77 है तो 11 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। 7 से 77 लाना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, × 11 करेंगे, सबसे आसान है। तो 11 के साथ भी × 11 करेंगे तो कितना होगा, 11 × 11 121। लेकिन 121 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इस लॉजिक से ये नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7 से 77 लाना हो तो +70 कर सकते हैं। तो इधर भी +70 कर देने से कितना होगा, 70 + 11 81। 81 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, 7 के साथ 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगला 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो 11 होता है। तो 7 × 11 77। तो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर 13 है। तो हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 13 कितना होता है, 143। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्राइम नंबर का सवाल था, ठीक है, याद रखना। ये रहा पांचवा प्रश्न, इफ पार्क इज कोडेड एस 5394, शर्ट इज कोडेड एस इतना और पंडित इज कोडेड एस इतना, तो हमें निसर्ग का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको नीचे कॉपी करके देखते हैं। अब पार्क का कोड कितना बोला है, 5394। तो 5394 है पार्क का कोड। अब अगला क्या है, शर्ट का 17698। 176 और 8। और पंडित का कितना है, 532068। 532068। तो हमें निसार का निकालने को बोला है। तो यहाँ से सीधा देखिए आप, n का पहले निकालना होगा। n का क्या हो रहा है, 2। तो हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू से नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। तो i का क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद s कहाँ है, यहाँ है। s का कितना है, 1 है तो 1 होगा। उसके बाद h इधर है, h का 7 है, 7 होगा। उसके बाद a 3 है, इधर भी देखिए a का 3 है, a का 3। अब r का कितना है, यहाँ पर 9 है, इधर भी 9 है, मतलब 9 ही होगा। तो निसर्ग हमें निकल गया। कितना कितना लिखा हमने, 2 6 1 7 3 9। ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द सेग्रीगेशन। अब यहाँ पर अनेक वर्णमाला है या लेटर्स है, इन लेटर से कोई नया शब्द बनाए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला नहीं बनेगा वही हमको पूछा है। कैनॉट बी मतलब कौन सा नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन में क्या है, ग्रेट बनता है कि नहीं देखते हैं, GREAT, ग्रेट तो बनता है, तो ये नहीं होगा। जो नहीं होगा वो पूछा है, तो ग्रेट तो हो रहा है तो ये हम काट देंगे, ठीक है। अगला क्या है, ग्रीटिंग्स, GREE,
ग्रीटिंग्स भी बन गया, तो ये भी नहीं होगा, तो काट दिया हमने। तीसरा क्या है, सीटिंग, SEATING, सीटिंग भी बन गया, तो ये भी नहीं होगा, तो नेशन तो होगा ही, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नेशन में क्या गलत है यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखिए NATIO, अब N तो पहले लिख लिया, अब बाकी N नहीं है, तो आपका नेशन नहीं बनेगा ये सेग्रीगेशन वर्ड से, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 7वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, सेलेक्ट द नंबर डेट कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो पहला हम पहला फिगर को चेक करेंगे, 5, 6, 11। यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे देता हूँ, ऊपर के 2 नंबर को हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 5 है और 6 है, तो हम 5 + 6 कर देंगे, कितना आएगा 11, ये 11 ऐसे आया। अब फिर 5 × 6 कर देंगे, कितना होगा 5 × 6 30, तो इस तरह से 30 आया। अब अगला में भी देखेंगे, 8 और 9 है, तो 8 + 9 कर देंगे, कितना होगा 17 होगा, ये 17 इस तरह से आया। अब अगला क्या करना होगा, इंटू, तो 8 × 9 कर देंगे, कितना होगा 72, लो 72 भी आ गया। अब उसी प्रकार हम तीसरा भी बनाएंगे। अब 11 प्लस क्या करने पर 23 आएगा, तो 12 प्लस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। अब 11 × 12 करने से 132 भी आता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है, बी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का 8वां प्रश्न ये रहा, Which of the following Venn diagrams indicate the best relationship among human beings, girls and boys? तो निम्न दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वाला आरेख बेस्ट रिलेशनशिप दिखाता है, किसके बीच में, ह्यूमन बींग का मतलब क्या है, मनुष्य, गर्ल्स मतलब लड़कियां, और बॉयज मतलब लड़के। तो इन तीनों के बीच में सबसे कौन सा वाला सटीक होगा ABCD में से, तो ऐसा होगा, सबसे बड़ा होगा क्या, ह्यूमन बींग, मनुष्य के अंदर ही आता है क्या, बॉय और गर्ल, लेकिन बॉय और गर्ल में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है, तो बॉय अलग होगा, गर्ल अलग होगा, और ये दोनों लेकिन मनुष्य के अंदर आएंगे, तो ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू इच इवन डिजिट, मतलब 2 प्लस करना होगा किसके साथ, इवन डिजिट, यानी कि विषम संख्या के सम संख्या के साथ हमें 2 जोड़ना होगा। एंड 2 इज एडेड टू इच ओड डिजिट, और विषम संख्या के साथ भी हमें 2 ही जोड़ना होगा। सम हो या विषम दोनों में हम 2 जोड़ देंगे। किस संख्या में, ये दिए गए संख्या कितना है, 7, 1, 4, 5, 3, 6, 2। अब इन सब के साथ हम 2 पहले जोड़ेंगे, और क्या पूछा है बाद में देखेंगे, ठीक है। सभी संख्या में हमने 2 जोड़ दिया, तो कितना होगा, 7, 2, 9, 1 और 2 3, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 2 और 2 4, ये बन गया। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द लास्ट टू मतलब अंतिम 2 का जोगफल कितना होगा, कितना है 8 और 4 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 12 होगा। एंड द फर्स्ट 2 डिजिट, और पहले 2 संख्या क्या है 9 और 3, अब 9 और 3 को भी हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पर फिर देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 एंड द फर्स्ट 2 डिजिट्स इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। जो नए नंबर अभी बना है उसका पहले का 2 संख्या और पीछे का 2 संख्या को अगर हम जोड़ दें तो कितना बनेगा। अब पहले का 2 संख्या क्या है 7 और 2 और 9 और 3, तो 9 और 3 12 हुआ। पीछे का 2 संख्या जोड़ने पर 8 और 4 जोड़ने पर कितना हुआ 12 हुआ। अब इन 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा। तो 24 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा सिलोक का प्रश्न 10वां प्रश्न। क्या बोला है, ऑल फिजिस्ट्स आर केमिस्ट। सभी फिजिस्ट क्या है, केमिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नो केमिस्ट आर बायोलॉजिस्ट, लेकिन कोई भी केमिस्ट क्या नहीं है, बायोलॉजिस्ट नहीं है।
अब कंक्लूजन को देखते हैं। नो बायोलॉजिस्ट आर फिजिस्ट, यहाँ पर ऊपर भी नेगेटिव है, अब नीचे भी नेगेटिव है, अब तो हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। नो बायोलॉजिस्ट आर फिजिस्ट, कोई भी बायोलॉजिस्ट फिजिस्ट नहीं है बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि सभी फिजिस्ट केमिस्ट के अंदर आता है और केमिस्ट के साथ बायोलॉजिस्ट का कोई संबंध ही नहीं है, तो फिजिस्ट के साथ भी बायोलॉजिस्ट का कोई संबंध ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही बोला है। नो बायोलॉजिस्ट आर फिजिस्ट, कोई भी बायोलॉजिस्ट फिजिस्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या बोला है, सम बायोलॉजिस्ट आर फिजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट फिजिस्ट है बोल रहा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट के साथ ही संबंध नहीं है, तो केमिस्ट के अंदर ही आता है बायोलॉजिस्ट, तो इसके साथ तो संबंध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 11वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी such symbols आर देयर ईच ऑफ which इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर। मतलब हाउ मेनी सिम्बल्स, कितने ऐसे सिंबल है जिनके ठीक आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और पीछे भी नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आगे नंबर है, पीछे नंबर है, बीच में सिंबल है। अब यहाँ पर आगे नंबर, पीछे नंबर, बीच में सिंबल है, आगे नंबर, पीछे नंबर, सिंबल है। यहीं से देखें तो यहाँ भी आगे नंबर, पीछे नंबर, बीच में सिंबल है प्लस का। अब यहाँ पर भी 5 और इसके बीच में सिंबल है। अब 0 और 4 के बीच में भी सिंबल है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ऐसे है सिंबल है जिनके आगे भी और पीछे भी ठीक नंबर है। तो 6 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आज का 12वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, 7 बॉक्सेस है, 7 बक्से है। क्या है बक्से का नाम, ए बी सी डी ई एफ और जी। 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन जरूरी नहीं है कि सीरियली ए बी सी डी ऊपर से रखा हुआ है, कोई आगे कोई पीछे ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड ए। अब जी और ए के बीच में कितने बक्से हैं, 2 बक्से हैं, लेकिन कौन जी ऊपर होगा कि ए ऊपर होगा पता नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। हम तब तक बक्से के लिए स्थान नहीं बनाएंगे जब तक कोई ऊपर या नीचे का बक्सा हमें कंफर्म ना हो, ठीक है, तब तक हम देखते जाएंगे। ओनली एफ इज केप्ट एबव बी, अब इससे पता चल गया, तो हम इसके लिए जगह बनाएंगे। कितने बक्से हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 बक्से हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ओनली एफ इज केप्ट एबव बी, बी के ऊपर सिर्फ कौन किसको रखा है, एफ को, तो बी के ऊपर सिर्फ एफ ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। नो बॉक्स इज केप्ट बिलो ए के नीचे कोई भी बक्सा नहीं है, तो ए सबसे नीचे होगा, तभी ना ए के नीचे कोई भी बक्सा नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको बना सकेंगे, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 2 बक्से हैं, तो हम जी यहाँ लिख देंगे, तो एक बक्सा, दूसरा बक्सा जी और ए के बीच में हो गया। अब देखिए, ई इज केप्ट सम प्लेस बिलो सी, ई को कहाँ रखा है, ई इज केप्ट सम प्लेस सी के नीचे है, सम प्लेस बिलो सी बट एट सम प्लेस एबव डी, लेकिन डी के ऊपर होना चाहिए। तो इन तीनों में सी ई डी में सबसे ऊपर सी होगा, बीच में डी ई और नीचे डी होगा, तो यहाँ पर 3 जगह खाली है, यहाँ पर हम सी लिख देंगे, बीच वाला में ई लिख देंगे और नीचे डी लिख देंगे, बस हमारा ये बन गया। अब हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एफ, एफ इधर है और डी इधर है। अब डी और एफ के बीच में कितने बक्से हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 बक्से हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 13वां प्रश्न, ये ब्लड रिलेशन से है। प्लस का मतलब क्या बोला है, बेटी, डॉटर। माइनस का मतलब पापा या पिताजी, फादर। इनटू का मतलब पुत्र या सन, और डिवाइड का मतलब बहन या सिस्टर। तो उसी के तहत क्यू क्या लगता है, डी का, अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं। पहले क्या है, क्यू प्लस ई। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डॉटर है, तो क्यू डॉटर हो गया, क्यू डॉटर है। क्यू किसके डॉटर है, ई का, तो ई ऊपर होगा।
अब ई माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है, फादर है, तो ई पापा है, किसका पापा है, आर का पापा है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या बोला था, ई का बेटी है क्यू, तो क्यू के पापा होगा ई, और आर का भी पापा है, तो ये दोनों ई के ही बच्चे हैं, कौन, क्यू और आर। ठीक है। अब आर इंटू सी, ये भी हो गया, आर इंटू सी, इंटू का मतलब क्या है, सन है, तो आर इज द सन ऑफ सी। अब ई का बेटा आर था, ये आर का पापा ई था, और फिर आगे बोला क्या, सी के बेटे है आर, तो सी क्या लगेगा, आर का माँ लगेगा, क्योंकि ई पापा है तो दूसरा तो माँ होगा, दोनों का ही तो बेटा होगा। मतलब ई और सी पति पत्नी है और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा है आर और बेटी है क्यू, हो गया। अब सी डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो सी सिस्टर है किसका, डी का। अब सवाल में क्या पूछा है, क्यू क्या लगता है डी का है, अब क्यू इधर है, डी का क्यू क्या लगेगा, वही हमको पूछा है। अब डी के बहन है सी, और बहन की पुत्री है या बेटी है क्यू, तो बहन की पुत्री या बेटी होगा, तो सिस्टर्स डॉटर, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 14वां प्रश्न, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर एक जोड़े है, दूसरा जोड़ा इधर है, लेकिन इन दोनों जोड़े में सेम टू सेम लॉजिक से बना है, और उसी तरह का लॉजिक इन चार ऑप्शन ABCD में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पहचान कर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 6 और 47 का क्या फंडा है, 16 और 47 का। तो हम 16 के साथ अगर इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ पर कितना है, 47, तो -1 कर दीजिए, 47 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला भी चेक करेंगे, कितना है, 24 है, इंटू 3 कर दीजिए, कितना होगा, 24 इंटू 3 72 होता है। -1 कर दीजिए यहाँ पर पहले ऊपर के जैसे, तो 72 से 1 माइनस करने पर 71। लो, दोनों का लॉजिक मिल गया है। तो उसी तरह से हम अब ऑप्शन को चेक करेंगे, कितना है, 15 है, 15 इंटू 3 कितना, 45, -1 कर दीजिए यहाँ पर भी, तो 44 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 62 है, तो ये नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में कितना है, 35 है, 35 इंटू 3 कर दीजिए, 105 आता है, -1 कर दीजिए यहाँ पर भी, 104 आएगा, तो 104 ठीक ही है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 15वां प्रश्न, इफ ए स्टैंड्स फॉर इंटू, अगर ए का मतलब क्या है, इंटू नहीं डिवाइड, ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब इंटू है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है, तो नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही पूछा है। तो ए का मतलब क्या था, डिवाइड, तो यहाँ पर हम डिवाइड बना देते हैं। ठीक है, ए के जगह पर। और सी के मतलब क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। डी का मतलब माइनस था, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और बी का मतलब क्या था, इंटू था, हम इंटू कर देंगे। तो बॉडमास अप्लाई होगा तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है। तो 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 18 माइनस, अब 8 डिवाइड के बाद इंटू करेंगे हम। ठीक है, बॉडमास में इंटू होता है डिवाइड के बाद, तो 8 इंटू 2 16। अब 9 और 18 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 से 16 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर कल फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।